हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 क्लास 10th का पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हमने कार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारे बॉन्ड जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो बॉन्ड हमारे जनरली जो होते हैं वो दो तरीके के बताए थे मैंने, कौन कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। कौन से? एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा डबल बॉन्ड जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग 3 लाइन से शो करते हैं। अब बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता कब है? ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड जान लेते हैं। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? ठीक है, सिंगल बॉन्ड, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऐसे हाइड्रोजन से कंबाइन हो, यानी कि ये एक ऐसे एलिमेंट से कंबाइन हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो, या वो अपने, देखिए क्योंकि होता क्या है जनरली जब हम लोग KLMN शेल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हाइड्रोजन के कितना होता है? एक होता है। लेकिन होने फिल कितने हम लोग कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। तो क्या करता है, ये एक और कंप्लीट करने की कोशिश करता है, यानी कि सोचता है कि एक और मिल जाए। ठीक है, यानी ये चाहता है कि एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब क्या करेगा, ये ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा जो इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये भी उसी से कंबाइन होगा, वो भी अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी जब हमारा सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे बच्चों क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा और किसके बीच में बनेगा? देखिए एग्जांपल लीजिए, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चलो हमने 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए, शो कर दिए। अभी तो 4 हुए हैं बच्चों, 2 हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या करेगा, अपने 8 कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ पे दूसरे शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से ही कंबाइन होगा। अब ये वाले ऑक्सीजन के अंदर क्या है, 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और अपने 8 कंप्लीट कर लिए इसने, और इसके भी 6 थे, ये भी क्या करेगा, यहाँ से इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और अपने 8 कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे शेयरिंग कितने की हो रही है, 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारा O2 के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लास्ट हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, जब भी यहाँ पे 3 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये नाइट्रोजन के केस में बनता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी इसकी 5 है, तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिए। और दूसरा नाइट्रोजन हम लोग लेंगे, दूसरा नाइट्रोजन जब हम लोग लेंगे, एक बार इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन जब हम लोग लेंगे तो इसके हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, यहाँ पे दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए बच्चों। और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इनके बीच में कितने पेयर की शेयरिंग हुई,
3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आई होप आप सभी को सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझ में आए हो। सिंगल बॉन्ड तब बनता है बच्चों जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और डबल बॉन्ड जब बनता है जब डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ट्रिपल बॉन्ड जब बनेगा जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सभी का एग्जाम्पल याद रखना कि जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन के केस में बनेगा एग्जाम्पल, और जो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा वो हमारा ऑक्सीजन के केस में बनेगा, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन के केस में बनेगा। लेकिन कार्बन जो होते हैं ना, कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो तीनों बॉन्ड बनाते हैं, और उनका नाम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका नाम रखते हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग आगे वीडियोज़ में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमारा टॉपिक होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।